हेलो फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि ArcGIS Pro में जियो डाटाबेस कैसे क्रिएट किया जाता है और उसमें डाटा सेट कैसे क्रिएट किए करते हैं और उसके अंदर फीचर क्लासेस को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं और कैसे क्रिएट करते हैं। होप आपको ये सब चीज़ें पसंद आएंगी। तो उससे पहले आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये इंश्योर करना है कि हमारे सिस्टम में ArcGIS Pro इंस्टॉल होना चाहिए। सर्च बटन में जाने के बाद हम ArcGIS Pro सेलेक्ट कर लेंगे और ArcGIS Pro को हम ओपन कर लेंगे। अगर आपके पास ArcGIS का लाइसेंस नहीं है तो आपको ArcGIS का लाइसेंस होना चाहिए। अदरवाइज़ आप ऑनलाइन, अगर ArcGIS ऑनलाइन का भी आपके पास अकाउंट है तो भी उससे भी ArcGIS Pro को आप एक्सेस कर सकते हैं। जैसे ही आप ArcGIS Pro को ओपन करेंगे तो आपके सामने एक ऐसी स्क्रीन विजिबल होगी। इसमें आप देख रहे हैं मैप, कैटालॉग, ग्लोब सीन, लोकल सीन और स्टार्ट विदाउट टेम्पलेट। अगर आप स्टार्ट विदाउट टेम्पलेट करते हैं तो आपके जो ArcGIS Pro में है वो मैप का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा, वो आपको बाद में उसको क्रिएट करना है, इंसर्ट करवाना है। अदरवाइज़ आप डायरेक्टली मैप के भी थ्रू जा सकते हैं। ये कैटालॉग जिससे हम मेंटेन करेंगे हमारे पूरे जियो डाटाबेस को, और ग्लोब सीन और लोकल सीन ये आपके 3D के लिए हैं, इसलिए हम अभी इनको नहीं करते हैं। तो मैं मैप के थ्रू ही जा रहा हूँ स्टार्टिंग में। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर आपके क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। सबसे पहले हमें प्रोजेक्ट्स का नाम देना है और वो प्रोजेक्ट कहाँ सेव करना है उसकी लोकेशन हमें डिफाइन करनी है। ध्यान रहिए आप सी ड्राइव में अवॉइड कीजिएगा। सी ड्राइव में कभी भी अपनी लोकेशन को मत शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा मेमोरी कंज्यूमिंग होगा और स्लोली स्लोली आपकी सी ड्राइव फिलअप हो जाएगी और एक समय के बाद आप कोई भी एक्टिविटी उसमें नहीं कर पाएंगे। तो रिकमेंडेड ये है कि आप एक्सटर्नल दूसरी ड्राइव में किसी में आप इसको सेव कीजिए जिसमें आपकी मेमोरी अच्छी खासी हो। तो सबसे पहले हम प्रोजेक्ट का नाम दे देते हैं। हम इसका प्रोजेक्ट दे देते हैं जियो डाटा बेस डेमो, और हम इसका पाथ दे लेते हैं। मैंने पहले से ही माई कंप्यूटर में एक फोल्डर बना रखा है डेमो के नाम से, तो हम सेव करा लेते हैं आउटपुट के अंदर। आउटपुट में हम पाथ दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए लोकेशन हमारी आउटपुट आ गई है डी ड्राइव में, डेमो और आउटपुट, और हमारे जो प्रोजेक्ट का नाम रहेगा वो जियो डाटाबेस डेमो। क्रिएट न्यू फोल्डर फॉर दिस प्रोजेक्ट्स। अब ये पूछ रहा है कि आपको एक इस फोल्डर के अंदर भी एक सब फोल्डर क्रिएट हो जाएगा आपका डाटाबेस के नाम से, तो वो भी आप देखिएगा। क्रिएट ए न्यू फोल्डर फॉर दिस प्रोजेक्ट्स, तो हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम क्रिएट प्रोजेक्ट करते हैं तो हमें कुछ इस प्रकार से स्क्रीन विजिबल दिखाई देगी। इसमें जो डिफ़ॉल्ट मैप है, बेस मैप है, वो आपको दिखाई देंगे, हिल साइड और टोपोग्राफिक। तो आप इनको बंद कर सकते हैं, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं, इनको रिमूव भी कर सकते हैं। आपको अगर नए बेस ऐड करने हैं तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, वो हम आगे चल के आपको बताएंगे। अभी आप देखिएगा आपका जो प्रोजेक्ट है वो डी ड्राइव में, डेमो में और आउटपुट में हमने सेव किया था। ये देखिए एक नया फोल्डर क्रिएट हो गया है यहाँ पर, और ये आपका प्रोजेक्ट का नाम सेव हो गया है। तो इस तरह से आपका आउटपुट में, जैसे आप प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस तरह से आपके आउटपुट में इतनी सारी फाइलें बन जाती हैं और एक फ़ोल्डर भी आपका क्रिएट हो जाता है। अगर आप फोल्डर क्रिएट नहीं करते हैं तो डायरेक्टली इसमें ये वाली फाइलें आपकी डायरेक्टली बन जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको व्यू में जाना है। व्यू में जाने के बाद आपको कैटलॉग पेन सेलेक्ट कर देना है। तो आप यहाँ देखिएगा कैटलॉग, जिससे ये कैटलॉग से हम अपने पूरे जो डाटाबेसेस हैं, फोल्डर्स हैं, लोकेशन है, मैप्स हैं, उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, एक जियो डाटाबेस क्रिएट करना है। तो हम जियो डाटाबेस कहाँ क्रिएट करेंगे, उसके लिए हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हमें क्या करना है, एक फ़ोल्डर कनेक्ट कर लेना है। जो हमने आउटपुट फोल्डर बनाया है हम उसी में हमारा सब जो है वो चीज़ें रखेंगे, सो दैट कि फर्दर हमें कन्फ्यूजन ना हो। तो हम राइट क्लिक करते हैं, ऐड फोल्डर कनेक्शन करते हैं।
यहाँ पे हम जाते हैं डी ड्राइव में सेलेक्ट करते हैं डेमो। पूरे हम फोल्डर को भी कनेक्ट कर सकते हैं और इंडिविजुअल फोल्डर को भी हम यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेटर अप्रोच ये है कि हम पूरे जो हमारा प्रोजेक्ट्स हैं डेमो उसी को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर हम फर्दर इसको एक्सपेंड करेंगे। अब ये देखिए आपका ये फोल्डर जो है पर्टिकुलर फोल्डर वो कनेक्ट हो गया आपके सिस्टम से। हम जो है हम आउटपुट में ही हमारे सब बनाते हैं सब फोल्डर। अब आउटपुट में हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए आपका जो पुराने फोल्डर्स हैं वो सब यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। तो हम नया जो डाटाबेस जियो डाटाबेस बनाएंगे, फाइल जियो डाटाबेस हम आउटपुट फोल्डर में क्रिएट करते हैं। तो हम राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद हम न्यू में जाएंगे, न्यू में जाने के बाद फाइल जियो डाटाबेस सेलेक्ट करेंगे। इससे हम क्रिएट न्यू जियो डाटाबेस कर सकते हैं। ये देखिए आपका न्यू जियो डाटाबेस क्रिएट हो गया। अब हमें इसको कोई मीनिंगफुल नेम देना है जिसको हम फर्दर हमेशा के लिए याद रखेंगे। जिस प्रोजेक्ट का नाम कर रहे हैं, जिससे रिलेटेड ये डाटा हम इसमें इंसर्ट कराएंगे, तो हमें बेटर अप्रोच यही है कि हमें मुझे डाटाबेस का नाम देना चाहिए। तो मैं इस डाटाबेस को नाम दे देता हूँ पोखर, वाटर से रिलेटेड कर देते हैं हम इसको। ओके, ये जियो डाटाबेस का नाम मैंने वाटर दे दिया। ठीक है, ये आपका डाटाबेस बनकर अभी रेडी हो गया है। अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है, सिर्फ ब्लैंक डाटाबेस है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हम डायरेक्ट इसमें फीचर क्लास को डायरेक्टली भी इंपोर्ट कर सकते हैं, इसमें नई फीचर क्लास को क्रिएट भी कर सकते हैं, और इसके अंदर हम एक पर्टिकुलर डाटा सेट बनाकर उसके अंदर भी हम फीचर क्लास को इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है, जो भी हम इसमें डाटा डालेंगे तो उसकी डाटा की सिमेट्री होना चाहिए, उसका प्रोजेक्शन हमेशा सेम होना चाहिए। तो इसलिए पहले मैं आपको एक सिंपल फीचर क्लास क्रिएट करके शो करके दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद इंपोर्ट और हम एक्सपोर्ट देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमें कोई भी फीचर क्लास क्रिएट करनी है तो हम इस हिसाब से यहाँ पर हम न्यू में जाएंगे। तो ये देखिए फीचर क्लास क्रिएट कर सकते हैं, फीचर डाटा सेट क्रिएट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, रास्टर डाटा सेट, मोजेक डाटा सेट, ये सब चीज़ें हम इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं एक बार सिंपल आपको एक फ़ीचर क्लास क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जब फीचर क्लास का नाम देंगे हम कोई भी, यहाँ पे हम दे देते हैं पॉलीगन टेस्ट 1, ये फीचर क्लास का नाम होगा। यहाँ पे हम एलाइस दे देते हैं, एलाइस से हमें पहचान होगी कि हम कैसे उस डाटाबेस को डिस्क्रिप्टिव थोड़ा सा हम लिख सकते हैं। ये हम लिख सकते हैं कुछ भी। आप ये जेंडर और एम वैल्यू आप अगर आपको चाहिए तो आप इनको चेक एंड चेक कर सकते हैं। मैं इनको अभी डिफ़ॉल्ट ही रख रहा हूँ। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आप इसमें जो डिफ़ॉल्ट फील्ड आते हैं वो ऑब्जेक्ट और सेव फाइल डिफ़ॉल्ट आते हैं। हम इसमें एक नया फील्ड ऐड कर सकते हैं, जैसे नेम का फील्ड ऐड कर लिया हमने, और नेम का फील्ड ऐड कर लिया हमने, लोकेशन ऐड कर लिया हमने इसका। वैसे फ़िलहाल हम 2 ही रखते हैं, फर्दर आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर जैसे नेम का है, यहाँ पर अलाइस भी देख सकते हैं हम, वाटर बॉडी नेम, ये हमें विजुलाइज होगा। सॉरी आई एम नॉट एबल टू क्लिक। वाटर बॉडी नेम, ये अलाइस में हम डाल सकते हैं। अलाउड नल वैल्यू करना है या नहीं करना है, नो कर देंगे तो ये नल वैल्यू को नहीं लेगा, तो वो कंपलसरी वैल्यू रहेगी, आपका कंपलसरी फील्ड बन जाएगा। अगर यस करते हैं तो उसमें आप नल वैल्यू भी पास कर सकते हैं, कोई नल वैल्यू भी डाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है आप उसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट अगर आप नो को सिलेक्ट किया है तो उसमें वैल्यू आपको डालनी ही डालनी है। डिफ़ॉल्ट वैल्यू को सेट करना चाहते हैं, कोई पर्टिकुलर नाम आपको जो रिपीटेटिव नाम है तो उसमें हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर देंगे। तो जैसे ही कोई नया पॉइंट यहाँ पर क्रिएट करेंगे, पॉलीगन क्रिएट करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस फील्ड में डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। लेंथ यहाँ पे आप बढ़ा और घटा सकते हैं, अभी हम डिफ़ॉल्ट ही रख रहे हैं क्योंकि नेम इतना बड़ा होगा नहीं, तो हम 255 ही रख रहे हैं। उसके बाद हमें नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट पर सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रोजेक्शन सेट करना है हमें।
अब देखिए यहाँ पे है ना, जो डिफ़ॉल्ट जो इसलिए रिकमेंड करता है वो वेब मार्केटर ऑक्सिलरी सफियर करता है। बट आपको ध्यान रखना है, जब भी आपको कोई भी एरिया कैलकुलेट कराएंगे या कुछ भी कराएंगे तो यूटीएम भी प्रोजेक्शन आप रख सकते हैं, क्योंकि बेटर रहता है कि आप यूटीएम में आपकी जो लेंथ आएगी वो रियल वर्ल्ड से आपकी मैच करेगी, अदरवाइज आपको इश्यू रहेगा। और आप वेब मार्केटर ऑक्सिलरी सेलेक्ट कर रहे हैं तो यही रिकमेंडेशन रहता है, बट डूरिंग दी कैलकुलेशन फील्ड आपको करवाते टाइम आपको यूटीएम में ही आपकी लेंथ को कैलकुलेट करवाना पड़ेगा, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। फिलहाल हम इसमें डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ये सब हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ये भी डिफ़ॉल्ट रखते हैं, ये भी डिफ़ॉल्ट रखते हैं और फिनिश कर देते हैं। अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा, पॉलीगन क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर जैसे ही हम क्रिएट करते हैं ऑटोमेटिकली पॉलीगन लेयर यहाँ पर हमारे डाटाबेस में ऐड हो जाएगी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये मेरी लेयर यहाँ पर फीचर क्लास ऐड हो गई, और यहाँ पर मैप के ऊपर भी हमारी लेयर को ऑटोमेटिकली आरजीएस प्रो ने ऐड करा दिया। तो ये तो था हमारा, सीधा हमने फीचर क्लास किया। अब हम इसमें एडिटिंग वगैरह कर सकते हो, हम बाद में बताएंगे। अब हम करना सीखते हैं इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को लेयर कैसे करते हैं, डाटा सेट को कैसे क्रिएट करते हैं। हम राइट क्लिक करेंगे, फीचर डाटा सेट क्रिएट करेंगे। हमें ये ध्यान रखना है फीचर डाटा सेट हम क्यों क्रिएट कर सकते हैं। जब भी हम सेम काइंड ऑफ डाटा हम किसी चीज़ में रखेंगे, मान लीजिए मेरा पूरा रोड्स का ही डाटा है तो मैं एक रोड का फीचर डाटा सेट बना लूँगा। मान लीजिए मेरा कोई भी सीवरेज का डाटा है तो मैं एक सीवरेज का डाटा सेट अलग बना दूँगा और सारी फीचर क्लास उसके अंदर इंपोर्ट कर दूँगा। तो यूँ समझिए एक प्रकार से ये जो है आपकी ग्रुपिंग है एक प्रकार से लेयर की, सेम काइंड ऑफ फीचर क्लासेस। तो यहाँ पर हम मान लीजिए थे, हम जैसे हमने डाटाबेस का नाम भी वाटर ही दिया था, इसका भी हम डिफाइन कर लेंगे, डाटा सेट लिख देते हैं, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप कुछ भी नाम दीजिए। मैंने वाटर डाटा सेट लिख दिया इसका नाम, और इसका जो प्रोजेक्शन है वो भी हमने ये रखा है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है, जैसे ही कोऑर्डिनेट सिस्टम ये है यहाँ पर वेब मार्केटर, अब इसके अंदर जो भी फीचर क्लासेज आएंगी तो उनका प्रोजेक्शन सिस्टम भी सेम होना चाहिए। तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस यही है, ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखने वाली बात है जिन पे बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, तो आप इस पे ध्यान दीजिएगा। ये डाटा सेट क्रिएट हो गया है, फीचर डाटा सेट। अभी देखिए ये लेयर बाहर है और इसके अंदर अभी इस डाटा सेट के अंदर अभी कोई भी फीचर क्लासेस हमारी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, फीचर क्लास को इंपोर्ट करेंगे। कोई भी जो एक्सटर्नल हमारे पास कोई भी सेव फाइल पड़ी हुई है उसको हम इंपोर्ट करेंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, फीचर क्लासेस में जाते हैं, और यहाँ अगर कोई ऑलरेडी फीचर क्लास हमारे मैप में ऐड है तो उसको भी हम कर सकते हैं, तो यहाँ पर ड्रॉप डाउन में दिख जाएगी। लेकिन हम इसको नहीं करना है, हमें एक्सटर्नल दूसरी किसी फीचर क्लास को हमें लेना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्राउज बटन में जाएंगे, फिर से हमारा वही पाथ रहेगा जहाँ पर हमने एक इनपुट फोल्डर बनाया हुआ है, और उस इनपुट फोल्डर में एक सेव फाइल हमारे पास ऑलरेडी पड़ी हुई है वॉकर के नाम की। तो हम इसको क्लिक करते हैं, ओके करते हैं, आउटपुट डाटाबेस डाटा सेट ये देखिए यहाँ पर जाएगी हमारी, इस डाटा सेट के अंदर ये फीचर क्लास इंपोर्ट हो जाएगी। सिंपली हमको रन करना है। देखिए अब हमारी फीचर क्लास स्टूडियो डाटाबेस कंप्लीटेड ऐड हो गई सक्सेसफुली। अब हमें यहाँ पर पोकर, ये देखिए पोकर आ गया। अब मेरे क्या करना है, इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी मैप में ऐड करवा सकता हूँ, और सिंपली मैं राइट क्लिक करके ऐड टू करंट मैप कर सकता हूँ, और ऐड टू न्यू मैप भी कर सकता हूँ। अगर न्यू मैप किया मैंने तो यहाँ पर साइड में एक और मैप ओपन हो जाएगा और उसके अंदर वो फीचर क्लास ऐड हो जाएगी। लेकिन अब दोनों ही तरीके से हम कर सकते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप से भी कर सकते हैं। देखिए हम ऐसे भी ऐड करवा सकते हैं। अब एक बार मैं रिमूव कर देता हूँ इसको, और हम यहाँ पे सिंपली ऐड टू करंट मैप भी करवा सकते हैं। दोनों ही तरीके से हम ये चीज़ें करवा सकते हैं। तो ये था हमारा जियो डाटाबेस क्रिएशन का। आगे आपको प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आप किसके बारे में और जानकारी चाहते हैं, तो हम उसी टाइप से आपको जानकारी देंगे। फ़िलहाल इतना ही।
आगे हम बताएंगे आपको दोबारा से कोई नए टॉपिक के ऊपर। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।